सती ने क्या देखा? जहां सती सोचने लगी अब यहां से निकलने में फायदा है, भक्तों सती जहां देखें सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई संबीता। सती माता ने देखा जहां देखे वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आने लगे, हर जगह ही नजर आने लगे। नयन मूंदी बैठी मगमाई, अपनी आंखों को बंद करके रास्ते में बैठ गई। कहां जाऊं, किधर जाऊं? जहां देख के वहीं राम जी नजर आने लग गए। वहां से कैसे तैसे करके माता सती कैलाश पर्वत पे आई। श्वास ऊपर नीचे हो रही है। भगवान शिव ने कहा ले आए परीक्षा? नहीं, वो परीक्षा लेने तो गए थे, लेकिन हमें जाने से पहले पता चल गया कि वो राम है। हाँ, झूठ बोल दिया यहाँ पर। ये भगवान शिव को नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया है। लेकिन इस बात का पता भगवान शंभू को चल गया। भगवान शिव का जब इस बात का पता चला कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, अब मैं राम को गुरु मानता हूं, तो ये मेरी गुरु माता हो गई इस समय। शिव संकल्प कीन मन माई, भगवान शिव ने संकल्प कर लिया मन ही मन में और सती का त्याग कर दिया। भगवान शिव ने संकल्प करके मन ही मन सती मां का त्याग कर दिया। अब सती जी को ये बात का पता नहीं है कि शिव जी ने मुझे छोड़ दिया है। काफी दिन बीत गए। अब सती जी ने क्या देखा कि आकाश मंडल से सुंदर सुंदर विमान आकाश मंडल से उड़ करके जा रहे हैं। उन विमान के अंदर देवता सुंदर सुंदर अप्सराएं बैठी हैं। सती जी ने भगवान शंभू से पूछ रही है, और उस विमान के अंदर क्या हो रहा है? सती विलोक वयोम विमाना, सती विलोक वयोम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करई कलगाना, श्रवण छुनत छूटई मुनि ध्याना। ऐसी ऐसी अप्सराएं उस विमान के अंदर नृत्य कर रही हैं, जिनको देखते ऋषियों का ध्यान भंग हो जाए। देवी सती का ध्यान टूट गया और कहने लगी भगवान शिव से, हे प्रभु, हे नाथ, ये विमान कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? इनमें जो अप्सराएं वो क्यों नाच रही हैं? शिव जी कहने लगे, तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ रखा है, उसमें जा रहे हैं सब देवता। यह पति और पत्नी की बात है। आज हम सिर्फ कथाएं सुनाएंगे, इंटरव्यू तो कल से लेंगे। कल से देखो होता है क्या। सती जी शिव जी से कहने लगी, वो क्या, बोलो बोलो, वो अगर आप कहो तो मैंने सुना है कि मेरी सारी बहन जा रही है वहां पर अपने अपने पतियों के साथ में, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, देखो, बिना निमंत्रण के किसी के नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया तुम्हारे पिता के यहाँ से, और मुझे तो बिल्कुल निमंत्रण नहीं भेजा उन्होंने। तुम जाकर क्या करोगे? बिना पति की आज्ञा से कहीं नहीं जाना चाहिए। पति कह दे नहीं जाना तो नहीं जाना। लेकिन पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री भी पतित्व धर्म से नष्ट हो जाती है। हाँ, सती जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रादुर्भाव देखो। बिना बुलाए कहाँ जाना चाहिए? बिना बुलाए अपने गुरु के जा सकते हैं, हाँ, भगवान की जा सकते हैं। वैसे
बेटी को अधिकार है बिन बुलाए अपने पिता के जाने का, लेकिन पिता के घर से अगर उसके पति के लिए कोई सम्मान नहीं है तो उस स्त्री को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां उसके पति का अपमान हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। संयोग है हमसे पत्नी का जहाँ संयोग है, जहाँ पत्नी को जाना है। पति और पत्नी क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्रम न पचंते सिद्ध स्वांत ईश्वरम। श्री रामचरितमानस के द्वितीय श्लोक है। पति कौन है? विश्वास है। पत्नी कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा चली गई, विश्वास गया ही नहीं, बताओ वहां पर बेइज्जती होगी। और जहां पर विश्वास चला गया लेकिन श्रद्धा नहीं है, कोई सम्मान नहीं किए, कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है वहां पे। काफी लोग बिन बुलाए चल जाते जीमने के लिए आजकल, एक के साथ एक फ्री। इनविटेशन कार्ड आए ना आए, पहले गुलाब जामुन खाएंगे दबा के। बिन बुलाए जाऊं न भवानी। आपको कोई निमंत्रण नहीं आपका, तो आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? शिव जी कहने लगे, एक बार हम इंद्र की सभा में बैठे तो तुम्हारे पिताजी इंद्र की सभा में आए, तो सबने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर था तो हमने प्रणाम करना भूल गए, इसलिए तुम्हारे पिता राजा दक्ष हमसे नाराज हो गए और उसके बाद हमें तो बुलाते नहीं है वो। हाँ, तो तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए वैसे। सती जी ने कहा देखो मन तो है मेरा, मैं जाऊंगी, कि देख लो जाऊंगा। सती जी जिद करने लगी भगवान से, और बिन बुलाए जाने का परिणाम क्या होगा देखना बात। पर शिव जी ने सोचा कि सती अकेली जाएगी अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने गण थे कुछ, भगवान शिव ने अपने गणों को सती जी के साथ में भेज दिया कि सती के साथ में गण जाएंगे। अब सती जी जो ही राजा दक्ष की यहाँ गई हैं तो भक्तों सबके सिंहासन लगे हुए हैं, सबके, लेकिन भगवान शिव जी का सिंहासन नहीं लगा रखा। सती जी को अपनी बहन मिली, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराई देख करके, झूठे वैसे झूठ मुझ से मुस्कुराई और इधर उधर। माँ मिली, माँ ने बड़ा प्रेम दिया, माँ ने गले से लगाया, हाल भी पूछा और कहा कि शिव जी क्यों नहीं आए। बड़ी खुशी हुई सती जी को, लेकिन सती ने जो ही देखा कि उस सभा में बैठे बैठे सब अपमान कर रहे हैं, क्यों बाबा जी नहीं आया तो अच्छा रहा। हाँ, और उसको निमंत्रण देना भी नहीं चाहिए, उसको अधिकार ही नहीं है निमंत्रण देने का, उसके पास कोई पद ही नहीं है, वो भक्कड़ बाबा जी है। हमने बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया है, बड़े बड़े देवादिदेव इंद्रों को निमंत्रण दिया है, उस बाबा जी के पास कोई पद ही नहीं है जो उसे बुलाए। कभी भी पति का अपमान सुनने वाली, जो अपमान निंदा करती है या सुनती है, कौन कौन? जो शिष्य अपने गुरु का अपमान करता है, निंदा करता है या सुनता है, जो पत्नी अपने पति की बुराई करती है या सुनती है, जो भक्त अपने भगवान की बुराई करता है या सुनता है, उसको कौन सी हत्या का पाप लगता है पता है? श्री रामचरितमानस की छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसमें लिख रखा है, हरि हर निंदा, ध्यान से सुनना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, हो ये पाप गौ घाति समाना। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप भी गाइए, इस चौपाई से आपकी बुराई करना छूटेगी, सुनना छूटेगी। हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर।
2 दिन से छोड़ रखा है ना मैंने, इसलिए फ्री में सुन लो ऐसे। हरिहर निंदा सुनई जे काना, अमल भी करना। होई पाप गौ खाती समाना, दोबारा बोलो एक बार। होई पाप गौ खाते समाना। अब सोचो किस किस ने बुराई की है, किस किस ने सुनी है, या किस किस को पड़ोसी को जाकर मेरे का तो पति क्या ऐसा है। ओ हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरे राम 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 हरे हरे। होई पाप गौ खाती समाना, हरे राम 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 हरे हरे। काकभूषुंडी जी ने तो क्या तक कह दिया, हरि हरि निंदा सुनई जे अचरज काना, यानी कि जो व्यक्ति हरि की निंदा सुनता है, जो पत्नी अपने पति की निंदा करती है या सुनती है, पति की कोई भी बुराई कर रहा हो और तुम खड़ी खड़ी हंस रही, गलत है। कोई भगवान की बुराई कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, डोंट अब्यूज दिस हिम, तुम किसी को गाली मत दो, तुम किसी को गाली मत दो। बुराई सुनने वाला भी उतना ही पापी होता है मेरी माँ, जितना करने वाला होता है। ये 2 मिनट की जो बड़ाई मिल रही है ना पड़ोसी से कि हाँ सही है, मेरा पति तो बढ़िया है, अच्छा है, तेरा पति तो तुझे गाली देता है, मारता है, पीटता है, बुराई मत कीजिए। हरि हर निंदा सुनई जे काना, होय पाप गौ घात समाना। हरि का अर्थ होता है भगवान, हर का अर्थ होता है मनुष्य। जो मनुष्य भगवान की बुराई करें उसे गौ हत्या का पाप लगता है। और तुम्हारे भगवान तुम्हारे पति हैं, और तुम अपने पति उस भगवान पति परमेश्वर की अगर बुराई कर रही हो तो बताओ तुम्हें तो डबल गौ हत्या का पाप लगेगा। प्रेम से बोलना पड़ा। वो कर रहा है ठीक है, तुम मत करो। वो कर रहा है वो ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ब्रह्म वेत्रत पुराण में लिख रखा है, जो पत्नी पापाचरण करती हैं, ध्यान से सुन लेना, उसे खुद को ही भोगना पड़ता है, लेकिन जो पति पापाचरण करता है उस पति के कर्मों को भी पत्नी को भोगना पड़ता है, क्योंकि वो पत्नी उसको वचन देती हैं, वचन लेती हैं कि आप जो भी करेंगे उसमें मेरा सहयोग होगा। तो पाप करना है ना, उसमें भी सहयोग होता है। वचन कौन लेती हो? तुम ही तो लेती हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से प्यारे। देखो यहाँ भक्त आए बाहर से, देखिए आपके सामने महाराज श्री के शिष्य जाट दोंगड़ा से पधारे हैं, उनके बाद लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ सॉरी देवास, दोनों मिक्स आए हैं, जाट दोंगड़ा से भी देवास से भी। इनके लिए दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां इसलिए कि ये सुनने आए थे। हाँ ये गाँव वाले तो आए थे, नहीं तो दूर से तो आ जाए। हवन कुंड था, उसमें जाकर के योगा अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर। नारी ऐसी होनी चाहिए, नारी देश के अंदर ऐसी होनी चाहिए, शरीर जल जाए लेकिन पति धर्म न जले। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना पड़े। और ऐसी है सती, जभी तो सती कहलाई वो।
सती जी ने भक्तों योगा अग्नि में शरीर को जलाया। जो गण सती जी के साथ में गए थे ना, उन्होंने जाकर के भगवान शिव को संदेश सुनाया। शिव को संदेश सुनाया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक केश बाल, छोटा सा बाल उखाड़ करके पृथ्वी पे डाला और उससे वीरभद्र को प्रकट कर दिया। किसको प्रकट कर दिया? वीरभद्र को। वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र ने अपना विकराल रूप धारण किया। आज वीरभद्र ने इतना भयंकर रूप धारण कर रखा है, 10-10 हाथ विशाल काय शरीर आसमान को चीरते हुए निकल रहा है। और वीरभद्र क्रोध में आकर के और यज्ञशाला में आ जाते हैं। और जो वहां पर ऋषि बैठे थे ना, भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया कि मूर्ख ठीठी ठीठी हंस रहा है जब का। पूषा की दांतों को तोड़ दिया। ये वीरभद्र कमाल करने वहां जाकर के भृगु ऋषि की दाढ़ी को पाड़ लिया। भृगु ऋषि हंस रहे थे शिव जी पर, क्यों बाबा जी है वो, क्या बुलाओगे उसको, क्या करोगे बुला करके। तो वीरभद्र ने कहा कि तू शिव जी का अपमान करता है, तेरी दाढ़ी नहीं है। उसकी पूरी दाढ़ी को उखाड़ दिया। और जो गण थे उन्होंने पूषा के दांतों को तोड़ दिया कि बहुत देर से ठीठी ठीठी हंस रहा था, अब भक्तों विध्वंस कर दिया। आज राजा दक्ष के मस्तिष्क को जो यज्ञ चल रहा था उसमें काट करके और उसकी आहुति दे दी राजा दक्ष के मस्तिष्क की। त्रिलोक भुवन में हाहाकार मच गया। भगवान शिव के पास देवता गए, प्रभु वीरभद्र को रोको, अगर वीरभद्र न रुका तो आज संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान शिव देवताओं के निवेदन करने पर उस यज्ञशाला में गए और जाकर के वीरभद्र को शांत किया। और भक्तों सती जी के जलते हुए शरीर को भगवान शिव ने उस योगा अग्नि में से निकाला और भगवान शिव उस शरीर को लेकर के घूमते रहे। आज जो जहां देवी सती के अंग गिरते रहे वहीं वहीं पर देवियों का निर्माण होता गया। प्रेम से बोलना पड़े। जहां सती के अंग गिरे वहीं पर एक एक देवी, एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ये कामाख्या देवी है ना, ये भी सती जी का एक अंग है। हाँ, अब भक्तों सभी ऋषि देवता आ गए और शिव जी के सामने हाथ जोड़ने लगे। प्रभु वीरभद्र ने सती जी के पिता का मस्तिष्क काट करके हवन कुंड में सौंप दिया है, आप इस यज्ञ को पूर्ण करवाएं। शास्त्र में प्रमाण है, वहां पर भगवान शिव स्वयं खड़े होकर के और उस यज्ञ को पूरा करवाया। और यज्ञ को पूरा करवाने के बाद में भक्तों जो राजा दक्ष हैं उनको बकरे का सिर लगाया गया। उस दिन बाद में राजा दक्ष खड़े होकर के और भगवान शिव का बम 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 उच्चारण करने लगे। बकरा बम 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 बे 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 करता है। तो सबसे पहले बम का उच्चारण किसने किया? राजा दक्ष ने किया, जब उनके बकरे का सर लगाया गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तब भगवान का शिव का नाम बम भोले पड़ा। क्या पड़ा? बम भोले, बम भोले। भगवान शिव इस विरह में डूबे रहे और दोबारा फिर सती जी यहाँ पर पार्वती बन करके हिमाचल राजा के यहाँ जन्म होता है और इनकी माँ का नाम रहता है मेनका। और इनके पास नारद जी इनका हाथ देखने आते हैं। जब छोटी सी थी तो नारद जी को हाथ में कहने लगी, प्रभु सती ने एक चीज मांगी थी, सती मरत शिव सनुवर मांगा। मैंने कल बताया था सती जी ने क्या मांगा था, अगले जन्म में मुझे पति कौन मिले? शिव जी मिले। तो शिव जी ही उन्हें पति मिल रहे हैं। अब नारद जी ने हाथ देखकर, रेखा देखकर बताई। कहते हैं ना, वो देखते हैं, गुण देखते हैं, सूत्र देखते हैं, है ना। तो देखने लगे कि हाँ तुम्हारा जो पति है ना बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, एक हाथ में त्रिशूल वाला होगा, डमरू वाला होगा, गंगधार वाला होगा। अब
देवी पार्वती सोचने लगी मुझे पतिशी को बनाना है, और देवी पार्वती ने ही उस दिन से जो गौरी माता का पूजन होता है, देवी पार्वती ने किया है गौरी माता का पूजन। किसका किया है? गौरी माता का पूजन देवी पार्वती ने किया है। गौरी जिसका विवाह नहीं हो पाता, जिस बालिकाओं का विवाह नहीं हो पाता, टाइम से लेट हो जाते हैं, बृहस्पति के कारण या किसी ग्रह के कारण लेट हो जाते हैं, उनको गौरी का पूजन करना चाहिए। गौरी माता के 16 हल्दी की गांठ और जो पुष्प चढ़ाते हैं, केतुकी का पुष्प और 16 हल्दी की गांठ जो कन्याएं चढ़ाती हैं, उनके विवाह अगर लंबी आयु हो रही है तो शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है। ये शिव महापुराण का सूत्र, प्रेम से बोलना। केतुकी का पुष्प होना चाहिए। किसका पुष्प होना चाहिए? केतुकी का पुष्प होना चाहिए और 16 हल्दी की गांठ होनी चाहिए। इसका प्रमाण है वेदों के अंदर, जो लिखित में वही बताएंगे, ऐसे नहीं। और लड़के अगर अविवाहित हैं, हाँ, तो वो भी सुने। ऐसा नहीं कि हम भेदभाव करेंगे। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो पा रही, सबसे पहले कमाने तो हम ही है। हाँ। पीपल का पत्ता चढ़ा दे। शाश्वत पद्धति का प्रमाण है या झूठ नहीं है। अयोध्या कांड के अंदर द्वितीय चौपाई पढ़िए। जब ते राम भ्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, शुक्रत मेघ बरसई सुखबारी। इस चौपाई का जो महापुरुष, जो लड़का प्रत्येक दिन जाप करता है, तो पत्नी तो सीता जैसी मिलती है, लेकिन उसका विवाह भी जल्दी होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं थोड़ा और जोर से। दोनों के लिए उपाय, चिंता नहीं। अब देवी पार्वती कहने लगी कि सच में मुझे ऐसे पति मिलेंगे। हाँ, देखो हर किसी के गुण किसी से नहीं मिलते हैं। एक दिन हमने हमारे गुण मिला के देखे तो पता है हमारे कितने गुण निकले थे? 33 गुण। 33 गुण हर किसी के निकले। जब भी मैं कोई काम करता हूं ना, तो उनका नाम पहले आता है। मेरा अभी खाता खोला हमने बैंक से, तो पहले जो बैंक की जो करने वाले हैं ना, आगे चलाने वाले, उनका भी नाम वही निकला। हाँ, यानी गुण का अर्थ होता है आपके गुण ज्यादा मिल रहे हैं, आपके गुण ज्यादा मिल रहे हैं तो उन गुण से ही मिलान होगा। हमारे कितने गुण मिल रहे पता है? यानी कि 33 गुण। 33 गुण हर किसी के नहीं मिलते हैं भक्तों, इसलिए तो सदा पूजा होती रहती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। पार्वती जी जिद करने लगी। अब मेनका कहने लगी कि चिंता न करो। अब मेनका जी क्या कह रही पता है? भाव से दोनों हाथ उठाकर भाव से। शिव जी की बारात में चलना है सभी को। शिव जी की बारात आएगी बहुत धूमधाम से। अरे हट मत पकड़े पार्वती शिव शंकर, ओ बम भोलो ओ शिव शंकर परण बावे लो। हट मत पकड़े पार्वती, ओ बम भोलो परण बावे ओ। हट मत पकड़े पार्वती, ओ पार्वती रे पार्वती रे पार्वती रे गोरा पार्वती। ओ पार्वती रे पार्वती रे पार्वती रे गोरा पार्वती। ओ हट मत पकड़ पार्वती, हट मत पकड़ पार्वती शिव शंकर बम भोलो ओ शिव शंकर परण बहावे लो। हट मत पकड़ पार्वती। देखो ये बाकी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। शिव जी का चरित्र सुना है हमने, बाकी नहीं चलेंगे। आ रही है थोड़ी देर में बारात। हरि बोल। ओ न्यो मत जानवाला वर बराती, न्यो मत जानवाला वर बराती, न्यो मत जानवाला वर बराती, न्यो मत जानवाला वर बराती।
वो तो भूता की, जय हो। वो तो भूता की, जय हो। वो तो भूता की टोली लावे गो, हटमत पकड़ है पार्वती। ओ बम भोला तो ब्यावा आवे गो, हटमत पकड़ है पार्वती। जय हो, बोलिए पशुपति नाथ की। हे शंकर भगवान रे तुम कब तक आओगे? ओ ए शंकर भगवान तुम तो कब तक आओगे? ए भोले जी कब दरस दिखाओगे? ओ भोले जी कब तरस दिखाओगे? न्यो मत जानवा लावे मोटर गाड़ी, न्यो मत जानवा लावे मोटर गाड़ी। ओ न्यो मत जानवा लावे मोटर गाड़ी। नो मत जाने वाला वे मोटर गाड़ी। वो तो नंदी पे, जय हो। वो तो नंदी पे, जय हो। वो तो नंदी पे बैठ के आवे लो, हटमत पकड़ है पार्वती। ओ बम भोला तो बनवा आवे गो, हटमत पकड़ है पार्वती। शिव शंकर के संग गोरा तू तो रात दिन दुख पावेगी, तू तो रो रो रुदन मचावेगी। जय हो, तू तो रो रो रुदन मचावेगी। ओ तू रो रो रुदन मचावेगी, तू रो रो रुदन मचावेगी। तू रो रो रुदन मचावेगी। शिव शंकर के संग गोरा तू तो रात दिन दुख पावेगी, तू तो रो रो रुदन मचावेगी। यज्ञ गल सरपन की माला है, यज्ञ गल सरपन की माला है, यज्ञ गल सरपन की माला है। यज्ञ गल सरपन की माला है। इन सरपन के चक्कर में गौरा डरप मर जावेगी, तू तो राती ना दुख पावेगी। तू तो रो रो रुधन मचावेगी गोरा, तू तो रो रो रुधन मचावेगी। तू तो रो रो रुदन मचावेगी। शिव शंकर के संग गोरा तू तो रात दिन दुख पावेगी, तू तो रो रो रुदन मचावेगी। जय हो, बोली ईसा गोरा भगवान जय हो। की। जय हो। नाय भोजन पानी खाए बेगो, नहीं भोजन पानी खाए को, नाय भोजन पानी खाए बेगो। नहीं भोजन पानी खाए को। या खावे के चक्कर में गोरा भूखी ही मर जावेगी, तू तो रो रो रुधन मचावेगी। गोरा रो रो रुधन मचावेगी, जब तो रो रो रुदन मचावेगी। गोरा रो रो रुधन मचावेगी। तू तो रो रो रुदन मचावेगी। शिव शंकर के संग गोरा तू तो रात दिन दुख पावेगी, तू तो रो रो रुधन मचावेगी। देव। और
यक जटा में गंगा की धारा, यज्ञ जटा में गंगा की धारा, यक जटा में गंगा की धारा, यज्ञ जटा में गंगा की धारा, या गंगा की धारा में गौरा कद की ही भय जावेगी, तू तो रो 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 धन मचावेगी। जय हो बोले शिव शंकर भगवान की। इस दुनिया से मन को हटा ले, धन भोले जी के चरण लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग भोले। जाएगा। इस दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, धन भोले जी के चरण लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग भोले। जाएगा। तो रो 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 धन मचावेगी, शिव शंकर के संग गोरा तू तो जाति ना दुख पावेगी, तू तो रो रो रुदन मचावेगी, तू रो रो रुदन मचावेगी, रो रो रुदन मचावी ए गोरा। गणेश जी कौन थे? विनायक भगवान। कोई तो होगा ना, पीछे बताओ बताओ मैया, चश्मे वाली मैया। शिव जी की गोत्र क्या है? गोत्र क्या बोले गए थे उस समय ब्याह में? और शिव जी की बारात में गणेश जी कौन थे? बताओ। तुम सबकी ब्याह में भी तो गणेश जी बनोगे ना, कोई विनायक बनते हैं ना। तो शिव जी के विनायक कौन थे बताओ? बताओ बताओ। एक होता है गणेश, जिसको तो देवी पार्वती ने जन्म दिया, और एक होता है आदि गणेश, जो पार्वती जी के मैल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैल से। जो आदि गणेश है ना, वो शिव जी के विनायक बने हैं। संसार में पहले आदि गणेश की पूजा होती है और गणेश की बाद में होती है। गौरी और गणेश की वैदिक पद्धति के अनुसार गौरी और गणेश की जो पूजा होती है वो अलग है, और वैदिक पद्धति में जो गणेश की पूजा होती वो आदि गणेश हैं, और गौरी गणेश की जो पूजा होती है वो गौरी के नंदा है भगवान गणपति महाराज। वो गणेश ही है, आदि गणेश नहीं है। आदि गणेश का निर्माण कब हुआ है? देवी पार्वती के ब्याह से पहले ही। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आदि आदि अनादि अनंत योगः। शिव जी की जब बारात आई तो जो उनकी माँ है देवी पार्वती की, वो देख करके डर गई कि हमने सोचा कोई दूल्हा आएगा सुंदर सा, पर इतना विकराल रूप देख करके हाय हाय हाय। और बाराती भी तो कौन है? जिस किसी बाराती के तो कान नहीं है, किसी बाराती की टांग नहीं है, किसी बाराती की आंख नहीं है, किसी के तो 6 आंख हैं, किसी बाराती का तो कंकाल तंत्र आ गया। ऐसे भयानक भयानक बाराती लेके आए शिव जी। जब शिव जी के ब्याह होने लगा ना, तो शिव जी फेरों में जब बैठने लगे तो पार्वती जी ने मना कर दिया, हम नहीं बैठने वाले। क्यों? पहले से आप शादीशुदा हो, आपकी सौतन आपके साथ में, मैं कैसे बैठूं? गंगाधार गंगा विराजमान है शिव जी पर। भगवान शिव जी ने गंगा को उतार के रखा, पहले सर्पों को उतार के रखा पहले भगवान शिव ने। आपने कभी विवाह होते देखे? फेरे, जब फेरे होते ना किसी की शादी होती है तो उसमें जो मटकी रखते हैं, जेगड़ बोलते हो जैसे, वो जानते हो क्यों रखते हो? वो भगवान शिव ने अपनी गंगा को उतार के रख रखा है उस मंडप के बीच में। और ऊपर जो सराइयां होती हैं, सराइयों में जो छिद्र निकाल करके धागा लगा कर लटकाया जाता है, वो जानते हो?
डमरू नहीं है। भगवान शिव जी अपने नागों को पिटारी में बंद करके रख देते हैं वहां पर। तो वो जो है ना, ये जितनी सुविधाएं वहां की गई हैं, जितनी मंडप के बीच में, ये भगवान शिव की उतारी हुई है। भगवान शिव जी अकेले बैठ करके देवी पार्वती के साथ में फेरे लिए हैं। अच्छा ये बताओ, फेरे शाश्वत पद्धति से भगवान शिव ने कितने लिए? शिव महापुराण आप सुनते हो? मैं तो सुनता नहीं, कम ही सुनता हूँ, सुनता हूँ। बताओ शिव जी ने पार्वती ने कितने फेरे लिए थे? दुनिया का सबसे पहला लव मैरिज किसका हुआ है जानते हो? सबसे पहला लव मैरिज किसका हुआ है? देवी पार्वती और भगवान शिव का। ये एक दूसरे की पहले से पसंद है। हाँ, स्वप्न में भी भगवान शिव आते थे देवी पार्वती के, और भगवान शिव की ही पूजा करती थी, जबकि भगवान शिव को देखा नहीं था, फिर भी उस रूप की पूजा करती थी। तो अपनी पसंद कैसी होनी चाहिए? अपनी पसंद रूप वाली नहीं होनी चाहिए, अपनी पसंद मन वाली हो। देखो भगवान शिव के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जंगल में रहते हैं, धूना रमाते हैं, भस्म रमाते हैं, और कंदमूल खा करके टाइम बिता लेते हैं बेचारे। लेकिन ऐसे पति को देवी पार्वती ने चुना। आप कितने वीआईपी घर में चले जाओ, अगर आपको सुख नहीं मिल रहा ना पति से, परिवार से सुख नहीं मिल रहा है, आपकी इज्जत नहीं उस घर में, तो ध्यान से सुन लेना, वो परिवार वीआईपी जो घर है ना, वो जंगल के समान है। और पति चाहे गरीब ही हो, हल्का हो, जैसा हो, लेकिन पति आपकी अगर कदर कर रहा है तो वो साक्षात शिव जी है, फिर वो जंगल में रहने के लिए भी तैयार रहेगी। प्रेम से बोलना, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। अब तुम देख लो, राजकुमार को पति बनाएंगे कि फक्कड़ आवाज में? शिव जी राजकुमारों के भी राजकुमार हैं। हाँ, शिव जी जैसा पति हो ही नहीं सकता कभी। शिव जी आज तक देवी पार्वती के अलावा किसी को नहीं देखे हैं। हाँ, लेकिन आज देश के अंदर जितनी सती अंशुया घूम रही है ना, जो काट काट कर ड्रामों में भर रही है, हाँ, इनसे बचना है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक तो व्यक्ति उस समय भगवान शिव जी की लव मैरिज हुई और देवी पार्वती के साथ में, और देवी पार्वती के साथ में लव मैरिज हुई है। भगवान शिव जी वन में रहते, जंगल में रहते हैं, फिर भी देवी पार्वती उनके साथ में रहती है, उनका सहयोग करती है, जैसा मिलता है वैसा खाती है, जैसा पीने को मिलता है वैसा पीती है। और आज के जमाने को ना जाने क्या होगा, जितनी सुविधा दी जा रही है उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितनी सुविधा दी जा रही है। आज देश में लोगों ने जो ये प्रेम विवाह है ना, ये भगवान शिव और पार्वती हैं दोनों। प्रेम विवाह क्या है? शिव और पार्वती हैं। इस चीज को भी लोगों ने बदनाम करके रख दिया। बताओ, अब बताओ, उस जो अभी हत्याकांड हुआ था, तो वो उनकी भी लव मैरिज ही थी। हाँ, लव मैरिज करने वाले ध्यान से सुन लो, ड्राम की व्यवस्था कर लो। लव मैरिज थी उनकी, कोई अरेंज मैरिज नहीं थी कि घर वालों ने करवाई थी, नहीं, खुद की लव मैरिज, पसंद थी। फिर भी उसके बाद भी उसने पति की हत्या नहीं की है, उसने प्रेम की हत्या कर दी, भगवान की हत्या कर दी उसने। जो व्यक्ति प्रेम विवाह कर लेता है, प्रेम का अर्थ होता है ईश्वर भगवान से विवाह करना, परमात्मा से मिल जाना, और अरेंज मैरिज का अर्थ होता है
सिर्फ रिश्तों को जोड़ना। और प्रेम विवाह का अर्थ होता है सीधी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना, प्रेम से बोलना, और उस आत्मा का एक खून कर देना, ड्राम में भर देना। देखो सभी तो नहीं है ऐसे, लेकिन जलन तो सभी को होती है ना लगभग। अंत में गति अगर आपको करवानी है, अंते मते सो गति, तो आपको एक चरित्र और सुना रहे हैं हम सुंदर सा। ये भारत देश का नाम पहले क्या था बताओ, आप एग्जाम दे के आते हो, बताओ भारत देश का नाम पहले क्या था? भारत कब पड़ा, पहले क्या था? क्या था इस देश का नाम पहले? अज क्या था? भारत खंडे तत्रापि भारत पुनीशे, जी नहीं, अजनाब खंड। क्या था? अजनाब खंड, जम्बू द्वीपे भारत खंडे हैं। तो उसी प्रकार से पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड। इस देश के अंदर 3 भरत जी हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 भरत। एक केकई नंदन भरत, एक शकुंतला दुष्यंत नंदन जी भरत, और एक जड़ भरत। ये कौन से? जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत कौन है? जिसने अपने मन को पसा लिया हो माया में, जिसने अपने मन को अधीन कर दिया हो। जड़ भरत जी महाराज तपस्वी हैं, 100 मालाएं जपते हैं रोजाना। कितनी जपते हैं भक्तों? 100 मालाएं। गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे जड़ भरत जी, ध्यान से सुने। गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद मुहूर्त होते हैं, 3 ब्रह्म मुहूर्त होते हैं। उन 3 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उसी नदी के किनारे बैठे रहे। तो एक हिरनी, ध्यान से सुनना, हिरनी जिस गंडकी नदी में स्नान करते थे, उस नदी में जल पीने आती थी हिरनी रोजाना। वो हिरनी गर्भवती थी। ध्यान से सुनना, समझना। ये काफी लोग मुझे पिछली बार बोल रहे थे महाराज जी आप कथा तो सुनाते नहीं, प्रवचन ही देते हो। तो मैं कहा कथा ही सुना, प्रवचन तो कल होंगे। ये 2 दिन निकाल दिए ना मैंने, इसका इंटरव्यू होगा कल। आप क्या सोच रहे हो? संभल के आना, बेल्ट लगा के आना अपने। हाँ भक्तों, वो हिरनी रोजाना जल पीने आती है। अब जड़ भरत जी अपने ध्यान में बैठे थे। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। तो एक सिन्न की आवाज सुनी, और वो सिन्न जो ही धाड़ने लगा तो उसकी गूंज से वहां के जितने जीव थे, पशु पक्षी थे, वो पक्षी उड़ जाते, जीव भग जाते। लेकिन वो हिरनी गर्भवती होने के कारण भग नहीं सकती थी। अब वो हिरनी जो ही उस गंडकी नदी में जल पी रही थी, उस सिंह की धाड़ को सुन करके, और वो हिरनी उस जलाशय को, उस गंडकी नदी को पार करना चाहती, लेकिन जो ही पार करने लगी तो भक्तों भय से जो उसका गर्भ था वो नीचे गिर गया। जड़ भरत जी महाराज ने देखा कि ये हिरनी है, इसने तो अपने शिशु को भूमि पर डाल दिया है, गर्भ नष्ट हो गया। उस शिशु को, हिरनी के बच्चे को उठाया और उस सिंह से बचाया, धाड़ से, और बचा करके और उसको साथ ले आए। सोचे यहाँ पर छोड़ूंगा तो कोई जीव से खा जाएगा। अब अपने महल में ले आए। अब जब से लाए हैं तब से वो 100 मालाएं करते थे जड़ भरत जी। कितनी करते थे? 100 मालाएं। लेकिन जब से वो बच्चा आया है ना, तब से उन्होंने मालाएं कम कर दी है।
अब उनकी 90 माला हो गई, अब उनकी 80 हो गई, अब 70 हो गई, अब उनकी 60 बची। और एक दिन ऐसा समय आ गया भक्तों कि जड़ भरत जी महाराज एक भी माला नहीं करते, जितना समय होता उस हिरण की बच्चे को खिलाने में, दूध पिलाने में। हाँ, और वो बच्चा भी कम लाड़ दुलार नहीं करता जड़ भरत जी से। उसके छोटे छोटे सींगों से जड़ भरत जी के पास में बैठ जाता, बालों को खुजाता, जड़ भरत जी के पास में आके सो जाता, जड़ भरत जी के साथ में ही दूध पीता, जड़ भरत जी के साथ में ही घास खाता, उनके साथ ही सोता, उनके साथ ही बैठता। और जड़ भरत जी कहीं भी अकेले नहीं जाते, जब भी जाते उसको साथ गोद में लेके जाते। ऋषि महात्मा पूछते, हे राजन, तुम इतने बड़े राजा हो और तुम इस हिरण के बच्चे को गोद में लेकर घूमते हो, क्या तुम्हारी आसक्ति इसी में हो गई है? कहते, देखो अब तो मेरी नैया यही पार लगाएगा। हाँ, मन उसमें फंसा लिया। अंते मते सोगते, आपका अंत समय में किस चीज के अंदर मन फंस रहा है? कुत्ते के अंदर फंस रहा है, कुत्ता ही बन करके जन्म लेना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि स्वतंत्र कुत्ता, किसी पड़ोसी के में फंसा लिया ना तो उसके द्वार पे भगना पड़ेगा, भौं 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 करते रहना पड़ेगा। वृक्ष में मन फंसा लिया, वृक्ष बनना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं, जीवन भर पाप करें, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर सारी चीजों में आसक्ति रखें, लेकिन अंत समय में वो मेरा अगर स्मरण करता है तो वो मेरे लोक आता है। वरना वो जिस चीज में मन है उसका अंत समय में अगर किसी चीज में मन है तो उसी चीज का रूप प्राप्त होगा, ये निश्चित सोच लेना। अगर अंत समय में आपने सोच लिया ना कि मेरा मन बानर में है, बंदर में, तो बंदर बने घूमोगे पेड़ों के अंदर फिर। हाँ, तो केले भी नहीं खिलाएगा तुम लोगों को, प्रेम से बोलना पड़ेगा। सुरानी में तो नहीं खिलाएंगे। ध्यान से सुन लो आप। तो जड़ भरत जी ने अंत समय जब अपने प्राणों को त्यागने लगे ना तो उस हिरणी के बच्चे को गोद में ले लिया। सेनापति आकर के खड़े हो गए और बोले, महाराज इसका क्या होगा? अब वो हिरणी के बच्चे की वियोग में जड़ भरत जी ने उन्हीं के साथ में प्राण त्याग दिए। और उन जड़ भरत जी को, भरत जी महाराज को हिरण का बच्चा बन करके ही जन्म लेना पड़ा। और हिरण का बच्चा बन करके जन्म लिए। उसके बाद में भक्तों, आज जब हिरण के बच्चे बन करके जन्म लिए तो भटक रहे हैं, लेकिन उनको हिरण का बच्चा बनने के बाद में भी याद था पूर्व जन्म, कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, मैं राजा था और मैंने ऐसे ऐसे हिरण के बच्चे में मन फंसाया और मुझे वही योनि प्राप्त हुई। पश्चाताप करने लगा, हाथ जोड़ने लगा भक्तों। और सांडल्य ऋषि के आश्रम में यहाँ जाकर के और तप करने लगा, भगवान की कथाएं सुनने लगा और तप करके उस हिरण के जो शरीर पाया है उसको त्यागा और उसके बाद में ब्राह्मण का बन करके जन्म लिए। और ऐसे राजा ने देश की सेवा की, तब से उनका नाम भरत पड़ा और इस कारण से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रेम से बोलना पड़ा। आसक्ति मत रखिए। कल पूछा जाएगा क्या क्या बताया था मैंने, किस चीज में आसक्ति सबसे ज्यादा पसती है संसार में। पहला प्रश्न नोट कर लेना, कल तैयार करना है। संसार में जीव की सबसे ज्यादा आसक्ति किस में होती है? संसार में आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? तीसरा प्रश्न कल मेरा रहेगा, संसार में सबसे पहले आपको इस संसार से विदा हो तो सबसे पहले किसे बुलाना है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। 3 प्रश्न रहेंगे मेरे कल इस कथा के, नोट कर लेना, छानो इनको, पूछेंगे कल। आप किस में रखोगे अंत समय में? ध्यान बताओ, आप बताओ आप किस में रखोगे? भक्तों, आसक्ति छोड़ दी। ये गुण है, ये क्या है?
गुण हैं। गुण कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। आपको पता है आपके शरीर के अंदर कितने गुण हैं? अब गुण पता है? हाँ चले चपाटे हो, कितने गुण हैं? पर हमारे चेलों के अंदर गुण ही गुण। देखो ऐसी बात नहीं, झूठी बड़ाई कर रहे हो हम। हाँ, हमने इनके अंदर डाल रखे हैं संस्कार। जहां भी कथा होगी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने इनको ये कह रखा है ना जाने में कब भगवान के घर चला जाऊं, लेकिन मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम कथा सुनने छोड़ना मत किसी की कथा को। तुम कथा सुनने जाना, सत्संग में जाना, सदा धर्म परायण रहना, गुरु मंत्र का जाप करते रहना और शिव जी का जरूर साथ में जाप करना। क्योंकि अगर कोई भाग्य को नहीं बदल पाए, गुरुजी जिसके गुरुजी चले जाते हैं ना, उसको गुरु मंत्र के साथ में पंचाक्षर का मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी शिव महापुराण के अंदर पार्वती खंड में लिख रखा है, जो व्यक्ति के गुरु हैं और गुरु अगर परम धाम चला जाए तो गुरु के साथ में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करके भी परम गति पा सकता है। जोर से बोलना पड़ेगा, हो सकता है। ध्यान से सुने, ये बहुत सुंदर भाव वाला भजन है। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सुनील जी ध्यान दें, इस भजन को रिकॉर्डिंग करके छड़ाना है आज हमारे को। अरे ना जाने कौन से गुण पर, क्योंकि इस भजन की बहुत सारी कमेंट आ चुकी कि पूरा नहीं आ पाता है। और न जाने कौन से गुण पर, कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत गाते हैं, यही सब संत गाते हैं। यही हरि भक्ति गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। करताल बजाते हैं मेरी माँ, भाव से हरि बोल। नहीं स्वीकार करते हैं, मेरे गोविंद विदुर के घर पे जाकर के छिलके खाए। क्या उनके दुर्योधन के पकवानों में स्वाद नहीं था? नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपयुसूदन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपयुसूदन का। विधुर के घर पे जा करके, विदुर के घर पे जा करके, विधुर के घर पे जा करके, विदुर के घर पे जा करके, भोग छिलकों का पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
रीझ जाते हैं। पाली अपने अंदर गुण है, एक गुण पाल लीजिए। करताल बजाते हैं प्यारे, हरि बोल। न रोए वन गमन पर श्री राम जी अपने पिता के मर जाने पर नहीं रोए और उस गीत के ऊपर जाकर रो रहे। कोई तो गुण होगा, कोई तो बात होगी उसमें। न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठा के गीत को निज गोद, उठा के गीत को निज गोद, आंखों आंसू बहाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान से कह रहे हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, हम भी शरणागत हैं। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, ओ स्वीकार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, ओ स्वीकार करो तो जाने। अब हम पतित से पावन, अब हम पतित से पावन, ओ उद्धार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, ओ स्वीकार करो तो जाने। ओ प्रभु हम पतित से पावन, ओ उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। बोलिए भागवत भगवान की जय। जड़ भरत महाराज। छतरी को हटा दो, अब हटा दो, छतरी को हटा दो। और हरि बामन का भी सि बनाया, और राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ हरि बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। ओ राजा बलि को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। जय हो। देखो पहले पुरुष आ जाएंगे, पहले पुरुष बामन भगवान का पूजन करेंगे, फिर माताएं करेंगी। हरि बोल भाव से जय हो। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ,
जय हो। राजा बलि को छलने आए, ओ राजा बलि को छलने आए, हरि पावन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। एक एक मैया आकर की श्री हरि नारायण भगवान के अंश अवतार श्री वामन भगवान के दर्शन करेंगे। चरणों को छू कर के जो भी उनसे प्रभु से मांगना हो, जो 3 लोक का दान ले सकता है वो सब कुछ दे भी सकता है। हरि बोल। माथे तिलक लगे, सिर पे छत्र धर, का भेष बनाए, ओ राजा बलि को छलने आए। हरि बोल। हरि बावन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। जय हो। उनके जनेऊ सजे, सिर पे चोटी सजे, ओ उनके जनेऊ सजे, उनकी चोटी सजे, उनके जनेऊ सजे, सिर पे चोटी सजे, ओ उनके जनेऊ सजे, उनके चोटी सजे। चरणों में खड़ा सुहाए, राजा बलि को छलने आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। बलि राजा से संकल्प कराया, ओ बलि राजा से संकल्प कराया, शुक्राचार्य ने भेद ये पाया, ओ शुक्राचार्य जी ने भेद ये पाया। 2 पग में भुवन न पाए, राजा बलि को छलने आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। ओ पावन बन गयो रे त्रिपुरारी, पहुँचे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन गयो रे। सभी खड़े हो जाएंगे, यथास्थान खड़े हो जाओ।